वेलकम टू कनक्वेस्ट ज्ञान। कनक्वेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1000 जो सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका यह छठा पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग वायसराय काल की प्रमुख घटनाएं जो 1857 से लेकर के 1947 के बीच की हैं, उसके बारे में सवाल देखेंगे। यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियोज़ के सेक्शन में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। आगामी जो भी परीक्षा है इस वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उस सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल और इस सीरीज़ का 375 नंबर सवाल, इनमें से किस नेता ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया? क्या ये मजहर उल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, अली खान थे या सर सैयद अहमद खां थे? सही उत्तर क्या है दोस्तों? सर सैयद अहमद खां थे। दूसरा सवाल जो कि 376 नंबर है, अरहार आंदोलन इसमें से किस नेता ने चलाया? क्या ये मौलाना मोहम्मद अली ने, बरकत अली खान ने, सैयद अहमद खान ने या खान अब्दुल गफ्फार खान ने? वेरी गुड, सही उत्तर है दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली ने जो है अरहार आंदोलन चलाया था। चलते हैं 377 नंबर सवाल पर, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या ये सन 1912 में, 1913 में, 1923 में या 1919 में? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कमेंट करके आप बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, जो कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन कर रखा है। चलिए 378 नंबर सवाल है, सन 1881 में जब पहला फैक्ट्री अधिनियम पास किया गया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? क्या लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड एल्गिन थे या लॉर्ड मिंटो थे? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उस समय सन 1881 में जो है क्या थे? वायसराय थे। चलिए 379 नंबर क्वेश्चन, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने कौन सा आंदोलन चलाया था? क्या अरहार आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सतारा आंदोलन या साम्यवादी आंदोलन? वेरी गुड, सही उत्तर है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। अब है इनमें से 380 नंबर सवाल, इनमें से किस नेता ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? क्या श्रीमती सरोजिनी नायडू, सोहन सिंह भाखना, तारानाथ दास या एनी बेसेंट ने? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एनी बेसेंट ने। अब होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या सन 1914, 1916, 1918 या 1926? तो सही उत्तर है दोस्तों 1916 में हुई थी। चलिए देखते हैं 382 नंबर सवाल, मुस्लिम लीग ने स्वायत्त शासन की नीति को किस समय अपना लक्ष्य बनाया? क्या सन 1910 में, सन 1922 में, सन 1912 में या सन 1909 में? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सन 1912 में जो है मुस्लिम लीग ने स्वायत्त शासन की नीति अपनाई थी। बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना की थी? क्या सन 1916, 1908, 1920 या 1942? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने जो है 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं 384 नंबर सवाल, वर्ष 1914 में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? अमेरिका में क्या लाला हरदयाल, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय। 385 नंबर सवाल, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का क्या उद्देश्य था? नारी शिक्षा, भारतीयों को स्वायत्त शासन, कर रहित वस्तुएं या मानसिक स्तर पर क्रांति? तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीयों को स्वायत्त शासन दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरुआत किया गया था। 386 नंबर सवाल है, सन 1865 में इंग्लैंड और भारत के बीच पनडुब्बी टेलीग्राफी सिस्टम किसने आरंभ किया? तो जो 1865 में होंगे वायसराय उनके द्वारा किया गया होगा। तो क्या ये सर लॉरेंस थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड एल्गिन थे या लॉर्ड हार्डिंग थे? सही उत्तर है दोस्तों सर लॉरेंस। सर लॉरेंस के द्वारा जो है ये पनडुब्बी टेलीग्राफी सिस्टम शुरू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है जब आया 1878 में, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लैंडसोने, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड
चेम्सफोर्ड। वेरी गुड। तो 387 नंबर सवाल का उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड लिट्टन। तो इसमें कहा जाता है कि रिपन द बैड लिट्टन द गुड एक जो है बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि जो भी बुरा काम हुआ था वो रिपन के समय हुआ था, और जो भी अच्छा था वो किसके लिए आया था, वो आया था लॉर्ड लिट्टन के लिए। चलिए देखते हैं 388 में सन 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की खिताब देने के लिए दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया था? क्या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड इरविन ने या लॉर्ड रिपन ने? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। आइए देखते हैं 389 नंबर सवाल। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस सदस्य और राजनीतिक ने कहा कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति थी, न कि एक सैनिक गदर? क्या लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड एलनबेरो ने या डिजराइली ने? सही उत्तर है दोस्तों डिजराइली ने ये कहा था कि जो 1857 की क्रांति थी वह एक राष्ट्रीय क्रांति थी, न कि एक सैनिक गदर। तो 1857 के समय में सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया था। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, यह एक सैनिक क्रांति या सैनिक गदर बोल करके इसको किया था, कहा था कि यह किसी प्रकार की राष्ट्रीय क्रांति नहीं है। लेकिन डिजराइली ने कहा था कि यह जो है एक राष्ट्रीय क्रांति थी, ना कि एक सैनिक गदर। चलिए 390 नंबर सवाल देखते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इनमें से कौन सा कमीशन गठित हुआ था? क्या साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, राजयोग कमीशन या रॉलेट एक्ट? तो 390 का सही उत्तर है दोस्तों हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय गठित हुआ था। प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान विवादास्पद रहा? क्या लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लॉरेंस? तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय जो है इल्बर्ट बिल विवादास्पद रहा था। अब देखिए ये 392 नंबर सवाल क्या है। सवाल बहुत बड़ा है और ऐसे सवाल को यूपीएससी बहुत ही तवज्जो देता है, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आंसर बहुत आसान होता है। देखिए सवाल क्या है, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद यह घोषणा की किसने की कि हमेशा की तरह शांत भारत के क्षितिज आकाश पर छोटा सा बादल उभरा है। शुरू में यह बित्ता भर भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यह और अधिक बड़ा होता जाएगा और अंत में जब यह फूटेगा तो हम सबको बहा ले जाएगा। ये किसने कहा था? क्या लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, डिजराइली ने या राजा राम मोहन राय ने? तो ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। कब? लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय ही बने थे और उसी समय जो है यह उन्होंने कहा था। 393 नंबर सवाल देखिए। किसके शासनकाल में बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया? क्या ये लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय? किसके शासनकाल में खुला? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में खुला था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या सन 1902, सन 1901 या सन 1911 या सन 1908 में? तो ध्यान दीजिएगा कि किस समय शासनकाल उनका था कर्जन का, और एलिमिनेट करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर सन 1901 के पास पहुँच जाएंगे। 1 या 2 में कोई आंसर होगा तो इसमें आपको 1901 सही उत्तर है। चलिए देखते हैं 395 बंगाल का विभाजन, बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण, किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में। चलते हैं अगले सवाल 396 पर। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसके शासनकाल में बनाया गया? क्या ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड एल्गिन प्रथम थे या लॉर्ड इरविन थे? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है इसे बनाया गया था। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में। चलिए देखते हैं सन 1919 में रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? क्या लॉर्ड वेबल थे, लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय थे। सन 1932 में कम्युनल अवार्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड वेबल? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन जो है उस समय
वायसराय। चलिए देखते हैं 399 नंबर सवाल। 399 है, जब 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी तब भारत के वायसराय कौन थे? क्या लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड एल्गिन थे या लॉर्ड हार्डिंग थे? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो उस समय थे। 400 नंबर सवाल देखें, सन 1942 में क्रिप्स मिशन इनमें से किसके कार्यकाल में भारत भेजा गया था? क्या ये लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड इरविन थे या लॉर्ड हार्डिंग थे या लॉर्ड विलिंगटन थे? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उस समय पर क्या थे, वो उस समय वायसराय थे। चलिए देखते हैं 401 नंबर सवाल, सन 1937 में जो है कांग्रेस के मंत्रिपरिषद के गठन के समय वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिट्टन? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय छेड़ा गया था, उस समय जो है वायसराय कौन थे? तो उस समय पर भी जो है लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। चलिए 403 नंबर सवाल है, सन 1947 में भारत के बंटवारे के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपने पार्टीशन 1947 पर जो है एक मूवी है नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारे सवाल आप आसानी से याद कर पाएंगे। 404 नंबर सवाल है, विलियम बेंटिंग को छोड़कर किस दूसरे अंग्रेज ने शिशु हत्या पर सख्ती से रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने? सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने जो है ऐसा कहा था। चलिए देखते हैं 405 नंबर सवाल, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को बनाने में किस वायसराय ने मदद की थी? क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिनलिथगो? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन ने जो है मदद की थी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाने में। चलिए देखते हैं 406 नंबर सवाल, अजमेर की राजकुमारी के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना इनमें से किसने किया? लॉर्ड माइलोम ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड मेलकॉन ने या लॉर्ड एल्गिन ने? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मेयो ने ही मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। 407 नंबर सवाल, VVI लगाइए आने वाले एग्जामों के लिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? क्या ये लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड वेबल है या लॉर्ड एल्गिन है? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। UPSC ने 2016 में यह सवाल पूछा था। आइए 408 नंबर सवाल देखिए, NWFP प्रांतों का गठन इनमें से किसने किया था? ठीक है, तो क्या लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने जो है क्या कहा था? NWFP प्रांत का जो है गठन किया था। 409 नंबर सवाल, किसके शासनकाल में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मेयो? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। 410 नंबर सवाल, रैयत बारी बंदोबस्त इनमें से किसके द्वारा चलाया गया था? क्या सोरे और मुनरो, सोरे और रीड और मुनरो या सोरे और हेस्टिंग्स? सही उत्तर क्या है दोस्तों? कैप्टन रीड और मुनरो के द्वारा रैयत बारी बंदोबस्त चलाया गया था। रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है, तो किसानों को जो है भूमि का जिसमें मालिक बना दिया गया था वो रैयत बारी व्यवस्था थी। 411 नंबर सवाल, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड हार्डिंग? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड इरविन जो है वो लंदन में प्रथम गोलमेज के सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था। 412 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या लॉर्ड इरविन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन? तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर इस सवाल में लोग कन्फ्यूज़न करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो है गवर्नर कौन थे? तो वो सी राजगोपालाचारी थे। आइए देखते हैं 413 नंबर सवाल, यूरोप के सैनिकों ने भारत में किसके कार्यकाल के दौरान श्वेत क्रांति के विरोध में प्रदर्शन किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत में नरबली जैसी कुरीतियों को इनमें से किसने रोक लगाई? क्या लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या लॉर्ड मेयो ने? तो नरबली पर जो है रोक लगाया था लॉर्ड
हार्डिंग ने। आइए 415 नंबर सवाल देखते हैं। प्रिंस वॉलेस एडवर्ड सप्तम थे 1875 में किसके कार्यकाल के समय आए थे। प्रिंस वॉलेस जो है 1875 में किसके कार्यकाल में आए थे। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे तो 1875 के समय कौन थे उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है उस समय थे। भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट किसने जारी किया, वीवीआई सवाल, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने जो है इसे शुरू किया था। प्रथम डाक टिकट जो है वो 1854 के समय जारी हुआ था। आइए देखते हैं 417 नंबर सवाल। सिविल सेवाओं में युवाओं की नियुक्ति के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किसने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन ने। सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने। चलिए देखते हैं 418 आर्य समाज की पहली शाखा बंबई में किस वर्ष स्थापित हुई, 1870, 1872, 1878 या 1875 में। सही उत्तर है दोस्तों 1875 में। 419 नंबर सवाल देखते हैं। सन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों को किस वायसराय ने गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था। क्या लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। 420 नंबर सवाल। कनाडा में उत्प्रवासी लोगों को ले जाने के लिए किराए के जहाज का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्राधिकरण ने मना करके वैंकूवर में उतारा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उल्टा करके फैक्ट को पूछा गया है। क्या वंदे मातरम, अक्षय, तोसा मारू, कामागाटा मारू। तो सही उत्तर है दोस्तों कामागाटा मारू जो है उस जहाज का नाम था। चलिए देखते हैं 421 नंबर सवाल। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या 1839, 1849, 1829 या 1859 में। सही उत्तर है दोस्तों 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। 422 नंबर सवाल देखें। इनमें से किस महापुरुष द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। क्या राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे, ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग। सही उत्तर है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 423 नंबर सवाल। एनी बेसेंट इनमें से किस संस्था से जुड़ी थी। क्या आर्य समाज से, थियोसॉफिकल सोसाइटी से, रामकृष्ण मिशन से या ब्रह्म समाज से। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। मैडम HP ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की। सन 1876, 1872, 1870 या 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। चलते हैं अगले सवाल पर 425 नंबर। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर क्या है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सही उत्तर है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं 427 नंबर सवाल। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए वहाबी आंदोलन के अनुयायी क्या कहलाते थे। खुदाई खिदमतगार, खलीफा, सैयद या वहाबी। सही उत्तर है दोस्तों खलीफा कहलाते थे, खलीफा। चलिए 428 नंबर सवाल देखते हैं। आर्य समाज आंदोलन का शुभारंभ इनमें से किस महापुरुष ने किया। केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सही उत्तर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। 429 नंबर सवाल है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उक्त सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ। 1890 न्यूयॉर्क, 1892 वाशिंगटन, 1893 शिकागो, 1884 मैसाचुसेट्स। इंपॉर्टेंट सवाल 1893 शिकागो में जो है यह हुआ था। 431 नंबर सवाल आज की वीडियो का सेकंड लास्ट। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे। SM डांगे, PC जोशी, SS जोशी या MN रॉय। सही उत्तर है दोस्तों MN रॉय चुने गए थे। आज की वीडियो का लास्ट सवाल। निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिल्यू कहाँ की रहने वाली थी। मिजोरम, नागालैंड, असम या मणिपुर की। सही उत्तर है दोस्तों नागालैंड की। और इन्हें रानी की जो उपाधि है वो किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। इस तरीके से आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोगों ने डिस्कस किया।
अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है, शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।